नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पर चर्चा होगी कि कैसे तालिबान एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है, कैसे अमेरिकी सेना के हटते ही अफगानिस्तान की फौज तितर-बितर हो गई और कैसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पूरे देश से कट चुकी है। तालिबान ने पिछले 24 घंटे में फराह, मज़ार शरीफ और बागलान पर कब्जा कर लिया है। 34 में से 9 प्रांतों की राजधानियां अब तालिबान के कब्जे में हैं। कुंडूज पहले से ही तालिबान के पास है और अब तालिबान के अफगानिस्तान के 3 बड़े शहर कंधार, हेरात और मज़ार शरीफ को घेर रखा है। यानी तालिबान का यहां कब्जा कभी भी हो सकता है। हिंदुस्तान ने मज़ार शरीफ के काउंसलेट को मंगलवार को बंद कर वहां सभी भारतीयों को वापस हिंदुस्तान बुला लिया है। दूसरी तरफ तालिबान काबुल से महज 225 किलोमीटर दूर आ गया है। यानी तालिबान चाहे तो ठीक एक दिन में वो काबुल को घेर सकता है। वैसे काबुल भी पूरे देश से कट गया है। तालिबान ने मंगलवार की शाम फुले कुमरी पर कब्जा कर लिया है। यानी काबुल से उत्तरी अफगानिस्तान नहीं जाया जा सकता, बदकशन से भी काबुल नहीं जाया जा सकता, दक्षिण अफगानिस्तान से भी आप काबुल नहीं जा सकते हैं। तालिबान की स्पीड का कारण है कि सरकारी फौज आखिरी सांस तक युद्ध नहीं लड़ रही। उनके सैनिक बड़े हमले के चलते पोस्ट को छोड़ रहे हैं, जिससे तालिबान को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे अफगानिस्तान की फौज का खुद मनोबल टूट रहा है। अफगानिस्तान फौज के पास पूरा एयर सपोर्ट भी नहीं है। अफगान सेना की ट्रेनिंग अमेरिकन सैनिकों के साथ हुई थी। ट्रेनिंग में एयर कवर महत्वपूर्ण था, लेकिन अफगानिस्तान हवाई सेना में वो दम नहीं है। तालिबान फौज के सैनिकों को चुन चुन को मार रहा है। यानी तालिबान जमीन पर अफगान सेना के बराबर है। दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा। उसका कहना है कि यह अफगानिस्तान की जंग है और इसे अफगान फौज को ही लड़ना होगा। अफगान सरकार कह रही है कि तालिबान नेतृत्व की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन उसको लेकर किसी देश के कान में जू नहीं रेंग रही। राष्ट्रपति घनी का कहना है कि तालिबान को बातचीत करके नई सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन तालिबान घनी सरकार को अफगान लोगों की सरकार मानते ही नहीं है। तालिबान दूसरी तरफ हमले पर हमला कर रहे हैं। आज 65% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। घनी के कहने पर उज़्बेक वॉरलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल छोड़कर मज़ार शरीफ पहुंच गए। 1990 में दोस्तम ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अब वो घनी सरकार के साथ खड़े हैं। युद्ध के कारण 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ पलायन करना पड़ा है। काबुल में हजारों शरणार्थी तालिबान से जान बचाते हुए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ घनी सरकार तालिबान के खिलाफ प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल कर रही है। यानी अगर तालिबान के अभियान में ठहराव और रुकाव आता भी है तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध पक्का है। अफगानिस्तान में कई लोगों को लगता है कि इराक की तरह अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजेगा। इसमें फर्क है, अमेरिका को आईसिस का अंदाजा नहीं था और आईसिस ने सीरिया और इराक के इलाकों को जोड़कर नया देश बना लिया था। अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान से खुद बात की है। ऐसे में वो सीधे सीधे तालिबान के सामने उतरकर नहीं आएगा। यानी दुनिया को अब तालिबान से डील करना पड़ेगा। घनी सरकार को अकेले ही तालिबान का सामना करना पड़ेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।